दूर जंगल में जूही चिड़िया के दो बच्चे रहा करते थे। एक का नाम था डब्लू, दूसरे का नाम था पप्पू। डब्लू बहुत मेहनती था, पप्पू भी मेहनत करता था, लेकिन वह जिम्मेदारी से कभी भी काम नहीं करता था। वह हमेशा सिर्फ अपने लिए काम करता, उसे खाने के लिए हो जाता था, फिर वो दिन भर इधर उधर घूमता रहता था। फिर डब्लू मेहनत करता और पप्पू सिर्फ घूमता और खाता। कुछ दिनों के बाद डब्लू परदेश काम करने चला जाता है। जूही चिड़िया उदास हो जाती है क्योंकि डब्लू अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। पप्पू उसे तो किसी से मतलब ही नहीं था। डब्लू वहाँ बहुत मेहनत किया करता था, कभी भी काम करने से पीछे नहीं हटता। इधर पप्पू अपना घर बसा लेता है, लेकिन वो फिर भी वैसा ही रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता है। एक दिन चिंकी बोलती है, देखिए, आप रेगुलर काम किया कीजिए। आपका छोटा भाई जिस तरह से काम करता है, नहीं तो जब उसका शादी होगा तो उसकी बीवी मुझे ताना देगी कि मेरा पति कमाया करता था, तुम लोग बैठकर खाया करते थे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है, तुम अपने दिमाग से ये बात निकाल दो, अगर ऐसा होगा तब देखा जाएगा। ऐसा कहकर पप्पू चला जाता है। फिर चिंकी जूही चिड़िया से कहती है, माँ जी, मेरी बात तो ये सुनते ही नहीं है, आप भी जरा समझाइए ना उन्हें। मैं उसे बच्चे से ही समझा रही हूँ, लेकिन वो कभी मेरी बात नहीं सुनी। बेटा, वो आज भी वैसा ही है, वो तुम्हारी ही सुनेगा, तुम ही उसे समझाओ। मैं कैसे समझाऊँ माँ जी? मैं कुछ ज्यादा बोलती हूँ तो मुझ पर हाथ उठा देते हैं, मैं क्या करूँ? तू हिम्मत मत हार बेटी, एक दिन आएगा जब वो तुम्हारी बात सुनने लगेगा। इधर डब्लू को काम करते करते सालों बीत जाता है। उसके घर आने का वक्त भी करीब आ जाता है। इधर चिंकी के घर प्यारा सा बच्चा आ जाता है। डब्लू अपने भतीजे के लिए बहुत सारा खिलौने लेकर आता है। डब्लू का परिवार बहुत खुश होता है। जूही चिड़िया कहती है, डब्लू बेटा, अब तुम भी अपना घर बसा लो। हाँ देवर जी, आप भी अपना घर बसा लो, अब बहुत हो गया काम काज। नहीं भाभी, मुझे अभी शादी नहीं करनी है, मैं पहले अपना घर बना लूंगा, फिर सोचूंगा शादी के लिए, अभी मुझे और काम करना है। तो आप कितने दिनों के लिए आए हो देवर जी? बहू, ये क्या पूछ रही हो? मेरा बच्चा इतने दिनों के बाद आया है, अभी से तुम जाने की बात कर रही हो? नहीं नहीं माँ जी, मेरा ये मतलब नहीं था, मैं तो मजाक कर रही थी अपने देवर जी से। क्या हुआ, ये आपस में क्या बातचीत हो रही है? कुछ नहीं जी, ये देवर और भाभी की बात है। आइए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। चिंकी और पप्पू खाना खाने चले जाते हैं। डब्लू अपनी माँ से पूछता है, ये सब क्या हो रहा है माँ? जूही डब्लू को सारी बात बताती है। बेटा, तुम कमाते हो तभी ये घर चलता है, अब तुम घर आ गए हो, पता नहीं घर में अब क्या नाटक होने वाला है, क्योंकि तुम्हारा बड़ा भाई का मन होता है तभी वो काम करता है, नहीं तो बस इधर उधर घूमना फिरना यही काम है उसका। बोलने से झगड़ना शुरू कर देता है। क्या करूँ मैं बेटा? माँ, मैं इस घर का बेटा हूँ, ना कि नौकर, इसीलिए भाभी मुझसे ऐसा कह रही थी। कब जाऊँगा मैं? माँ, मैं किसी का नहीं सुनूंगा, आप बोलो मैं क्या करूँ? अभी तुम नहीं रहो, कुछ दिन मेरे पास, अभी जरूरत नहीं है, तुम कहीं नहीं जाओगे। क्यों नहीं जरूरत है माँ? सारा बचा हुआ दाना 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा। अब मैं भी काम करने जा रहा हूँ, 2-3 दिन बाद तुम भी चले जाओ डब्लू, नहीं तो भूखा रहना पड़ेगा सबको। अब तो हमारे घर में बच्चा भी आ गया है, हम सबको उसका भी तो ख्याल रखना होगा। सबका ख्याल तुमको रखना होगा, लेकिन तुम्हारा ख्याल हम सब रख रहे हैं। तुम बड़े हो इस घर के, लेकिन तुम में बड़ापन है ही नहीं। तुम छोटे भाई को खाना जमा करने के लिए कह रहे हो, लेकिन तुम शादीशुदा होके भी बस चारों तरफ घूमना फिरना ही है तुम्हें। बस करो माँ, तुम इसे ज्यादा सर पर न चढ़ाओ। काम नहीं करेगा तो खाएगा कैसे? मैं जा रहा हूँ काम करने, इसे भी भेजो काम पे। पप्पू ये कहकर काम पर चला जाता है। फिर चिंकी कहती है, अरे देवर जी, उनकी बातों का बुरा मत मानना, आप 2-4 दिन आराम
से यहाँ रहो, फिर जाना। अगले दिन डब्लू जाने की तैयारी कर लेता है। जूही चिड़िया उसे देखकर उदास हो जाती है। डब्लू कहता है, कोई बात नहीं माँ, मैं इस परिवार का रखवाला हूँ और रखवाला हमेशा जाग के रहता है। माँ, अब मैं आऊँगा तो आपकी बहू को साथ लेकर आऊँगा।